अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना के लायक अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की पाकीज़ा मुक़द्दस मुतहहर मुअल्ला हस्ती है जिस अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम के लायक आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। सूरह अल-कहफ़ का ये मुकाम अल्लाह जल्ला जलालुहु पैगम्बर अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर, जिस काम की ड्यूटी आपकी लगाई है ऐसा लग रहा है कि लोग अगर आपकी बात नहीं मानते तो आप ख़ुद को हलाक कर बैठेंगे। फ़िक्रमंद और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आपके दिल के अंदर खैर खाही है, उस दिल को हम ही ने तो बनाया है। अब दुनिया के बड़े खैर खा हैं। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जो असबाक हम अख़ज़ कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, एक सबक ये भी है कि दुनिया में खैर खाही के जज्बात अपने दिल के अंदर रखा करो, क्योंकि हमारा महबूब पैगम्बर ना सिर्फ़ अपनों का खैर खा था, वो तो पूरी इंसानियत का खैर खा था। लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा, इंसानियत भी पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल को लोग मुहसने कायनात कहा करते थे। इतना अजीम इंसान, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बावफा इंसान कोई नहीं, जिस तरह प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा सच्चा और अमानतदार इंसान कोई नहीं, जिस तरह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत से हमने ये सीखा इज़्ज़त करो और इज़्ज़त कराओ, इसी तरह हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा दुनिया में न कोई खैर खा आया है न आ सकता है, और इस बात में कोई शक नहीं। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ गैरों के लिए, न सिर्फ अपनों के लिए, बल्कि हैवानों और जमादात और कौनो मकान के लिए अच्छे जज्बात और खैर का जज्बा रखते थे। बात अगर उम्मत मुहम्मदिया की जाए, मेरी और आपकी की जाए, ईमानदारी की बात से हम कह सकते हैं
कि हमें तो अपने महबूब पैगंबर पर इसलिए ही बड़ा रशक आता है। आज से 15 सदियां पहला गुजर गए, लेकिन मेरी और आपकी बात अपनी गुफ्तगू में करते रहे। ये नहीं कहा मेरे असहाब, मेरे सहाबा। उम्मती का लफ्ज़, मेरा उम्मत, मेरी उम्मत, मेरे उम्मत का आखिरी फ़र्द भी उसमें शामिल है। एक दफ़ा तो इतने दिलगीर हुए, सहाबा से कहने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आज तो मुझे इतना शौक़ चढ़ गया, इतना मुझे प्यार आ गया कि मुझे दिल चाहता है काश मैं अपने भाइयों से मुलाकात ही कर लेता। अल्लाह के रसूल, हम आपके भाई नहीं हैं। फरमाया, नहीं, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे असहाब हो, साथी हो। मेरे भाई वो हैं जो मेरी उम्मत के लोग बाद में आएंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे मुझसे, और मेरा कलमा पढ़ेंगे, मुझे देखा नहीं होगा, वो मेरे भाई हैं, दिल चाहता है मुलाकात हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से इतना प्यार करते और उनकी इतनी खैर खाही करते, ऐसी सोच किसी लीडर के अंदर नहीं हो सकती है। सबसे ज़्यादा फ़िक्र जानते हो कि किस चीज़ का होता था? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, प्यारे हबीब को सबसे ज़्यादा फ़िक्र होता था मेरी उम्मत का आखिरी फ़र्द भी जन्नत के अंदर चला जाए। ये सबसे बड़ा फ़िक्र प्यारे हबीब को होता था। मेरी और आपकी फ़िक्र करते गए। बहुत बड़ा एहसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ख्वाहिश ये थी कि मेरी उम्मत के सारे ही लोग जन्नत में चले जाएं, और उसके लिए इतनी मेहनत की, इतनी फ़िक्र की। और एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया कि लोगों खुश हो जाओ, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। बहुत प्यारा लफ्ज़, सिवाय उस बदनसीब के जो खुद जाना ना चाहे। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इंतज़ामात कर दिए, जो खुद नहीं जाना चाहता उसकी मर्ज़ी। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के सामने जोलियां फैलाकर, सजदे करके, दुआएं कर करके ये मनवा लिया है कि मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी। और फरमाया करते थे, जन्नत जिस वक़्त मुकम्मल हो जाएगी उसमें ज़्यादा लोग मेरी ही उम्मत के नज़र आएंगे। ये सबसे बड़ी फ़िक्र लाहिक थी प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो क्यों ना इतने बड़े खैर खा, जो हमारे लिए इतने बड़े खैर खा थे, हर वक़्त उससे मोहब्बत की जाए और उसके मोहब्बत का इजहार भी किया जाए। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम के शारे हैं, शरह लिखी, उसमें लिखते हैं कि जिस वक़्त किसी इंसान से मोहब्बत की जाती है, उनमें से 3 चीज़ें सरे फहरिस्त हैं। या तो किसी से मोहब्बत होती है, उसने आप पर एहसान बड़े किए होंगे, चाहे उस आदमी की शक्ल इतनी खूबसूरत ना भी हो, चाहे उसका अपना किरदार सही भी ना हो, अगर तेरे साथ एहसान करता है उसके साथ मोहब्बत हो जाएगी। या फिर उसका किरदार इतना आला हो, फिर मोहब्बत हो जाती है। या फिर तू जानता नहीं इसका किरदार कैसा है, एहसान करता या नहीं करता, चेहरा ही इतना खूबसूरत होता है, मोहब्बत हो जाती है। अल्लामा नबवी फरमाते हैं, आओ फिर मेरा चैलेंज है कि मेरा महबूब पैगंबर, जिसके अंदर किरदार भी आला था, एहसान भी पूरी कायनात पर करके चले गया,
उस जैसा हसीन भी दुनिया में कभी नहीं आएगा, उससे क्यों नहीं तुम मोहब्बत करते? उससे बड़ा मोहब्बत करने वाला, करवाने वाला कोई नहीं हो सकता। एहसान के साथ हुब दिल के अंदर पैदा होती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद आपके लिए और मेरे लिए ये थे कि ये सब जन्नत में चले जाएं। और इसके लिए अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ दी थी कि ये दुआ जब करोगे पहले से ही कबूल होगी। नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं अल्लाह करीम सारी कबूल फरमाते थे, लेकिन ये एक ख़ास दुआ थी जिसकी कबूलियत पहले बताई गई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो पैगंबर पहले आए उन्होंने अपनी अपनी दुआएं दुनिया में ही इस्तेमाल कर ली। किसी ने अपनी ज़ात के लिए, घर वालों के लिए, कोई किस तरह अल्लाह से दुआ करता है और कोई अपनी कौम से तंग आकर वो दुआ कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपनी ज़ात के लिए ये दुआ की, ना अपनी फैमिली के लिए दुआ की, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे अल्लाह ने एक इख्तियार दिया हुआ है दुआ का, ना अपनी ज़ात के लिए, अगर अपनी ज़ात के लिए करना होती, जब आप लहूलुहान कर दिए गए थे, जिब्राइल अमीन कहते थे एक दो नहीं, सब लोगों को पहाड़ है इनके दरमियान पीस कर रख देते हैं। आज लोग बड़ी बड़ी ताकतों का दावा करते हैं और एटम बम का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए जो फरिश्ते हैं उन जैसी ताकत किसी के पास नहीं है। फरिश्ता जिब्राइल अमीन सबसे ज़्यादा ताकत वाले कहते हैं, अल्लाह के रसूल बताइए पहाड़ों के अंदर इनको पीस दीजिए, पीस देता हूँ, ये रहने के काबिल नहीं हैं जिन्होंने अल्लाह के महबूब का खून बहाया है। अल्लाह के रसूल इस्तेमाल कर सकते थे वो दुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात को पीछे रखा। कर सकते थे दुआ जब जिब्राइल अमीन ने कहा था, अल्लाह के रसूल ये कैसी ज़िंदगी, आप मुझे बताइए, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है ओहद पहाड़ सोने का ना बना दो, नहीं बनाना, मुझे नहीं ज़रूरत। अहले बैत नबवी के लिए दुआ नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा के गले का हार और हसनैन के हाथों में जो कड़े पड़े हुए थे वो भी गरीबों में तकसीम कर दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ना अपनी ज़ात के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, फरमाया नहीं, इख्तफ़ैतुहा शफ़ाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो मैं इख्तियार इस्तेमाल करूँगा और अपनी सारी उम्मत को जन्नत के अंदर लेकर जाऊँगा। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा एहसान है कि प्यारे हबीब हमारे लिए फ़िक्रमंद है। किसी ने खैर खा इंसान देखना है ज़िंदगी के अंदर, तारीख़ के अंदर, तो हमारे महबूब पैगंबर की ज़िंदगी का मुताला करें। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, इन्नी ला अअलमु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल जन्नति व युबाइदुकुम मिनन नारि इल्ला अख़बरतुकुम बिह। ऐ लोगो, है मेरी उम्मत के लोगो, ज़र्रा बराबर भी छोटी से छोटी चीज़ जो अल्लाह ने मुझे बताई हुई है
वो तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती है। छोटी से छोटी बात भी मैंने नहीं छुपाई है। मैं तुम्हारा इतना खैर खा हूँ कि वो भी मैंने तुम्हें बता दी है ताकि तुम उस पर अमल करके जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मैंने तो वो भी नहीं छुपाई। जन्नत की याद आए, अपने अलावा कोई शय नज़र नहीं आती। दुनिया के अंदर किसी अच्छे महल की ज़मानत हो, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही जन्नत की याद आई है अपनी उम्मत को ही याद किया। जन्नत के महल्लात की अगर बारी आई तो अपनी उम्मत को याद किया। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सामने जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाए गए। जहन्नम दिखाई गई तो पीछे हट गए, और जब जन्नत दिखाई गई तो उसके फल सामने आना शुरू हो गए। अंगूरों का गुच्छा सामने कहते दीवार के साथ मुझे नजर आने लगा। और प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो जज्बात का इजहार किया तो मेरे और आपके लिए कितना दिलकश है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आगे बढ़ा लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। अगर हाथ आ जाता, अब सोचने की बात है, जिसके हाथ जन्नत का मेवा आ जाए अपने अलावा किसी को नहीं देता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हाथ आ जाता मैं तुम्हें देता और मेरी उम्मत सारी उसको खाती, कभी कम ना होता। ये इतना बड़ा फैसला और उम्मत को तरजीह, खैर खाही, एहसान प्यारे हबीब के अलावा कौन कर सकता। हाँ, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे इतने खैर खा थे कि जन्नत का अगर फल भी हाथ में आ जाता, खुद नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा कि मेरी उम्मत के लोग इसको खाएं। तो सबसे पहला फिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत सारी जन्नत में चली। और दूसरा एक बहुत बड़ा फिक्र है, हम गुनाह तो करते हैं लेकिन गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह से कोई दरख्वास्त नहीं करते, सोचते भी नहीं। खैर खा पैगंबर जैसा हो, गुनाह करे उम्मत और गुनाह भी करे पहाड़ों जितने, और फिक्र अल्लाह के रसूल को हो या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर दे। ये दूसरा फिक्र था। इतना बड़ा खैर खा दुनिया में कहाँ से आएगा कि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए गुनाह उम्मत ने किए, माफ़ियाँ पैगंबर मांग रहा। जिस पैगंबर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ए मेरे महबूब पैगंबर, मैंने तो तेरे अगले और पिछले सारे ही माफ़ कर दिए हैं। यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह और दीगर उलमाए किराम लिखते हैं गुनाहों की माफ़ी आम दिनों में भी मुमकिन है, लेकिन इसके ख़ास मौक़े भी आते हैं। 10 दिन ज़ुल्हज के आते हैं, गुज़र जाते हैं, कोई अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते। रमज़ानुल मुबारक आता है, कोई नहीं माफ़ी मांगता। लैलतुल क़द्र जैसी रात सोकर गुजार देते, माफ़ी नहीं मांगते। कहते हैं जानते हो आखिरी स्टॉप माफ़ी का कहाँ पर है? आखिरी स्टॉप अराफात के मैदान के अंदर सूरज गुरूब होने से पहले है। अगर कोई वहाँ पहुँच जाए, वहाँ पर जो बंदा खुशकिस्मत पहुँच गया, वहाँ पर याद रखिए अल्लाह ताला जो वहाँ पहुँचता है, जिस अंदाज से पहुँचता है, जो कपड़े पहने होते हैं, जो सर पे मट्टी पड़ी होती है,
उसका अंदाज ही ऐसा होता है, हदीस में आता है अल्लाह करीम फरमाते हैं अब तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, तेरी पेशी का अंदाज ही ऐसा है, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तेरी तो पेशी का अंदाज ही बड़ा आला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए माफ़ी मांगी है उस वक़्त अरफात के दिन और सूरज गुरूब होने से पहले। अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, सब कर रहे होंगे, लेकिन किसी को अभी इल्म नहीं प्यारे हबीब कौन सी दुआएं कर रहे हैं। अब्बास इब्न मिरदास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल बयान करते हैं प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी दुआएं की और फिर वहाँ से चल दिए मुज़दलिफ़े की तरफ। वहाँ अगर हमें बताया जानते हो तुम सब ने दुआएं की हैं, मैंने कौन सी की होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की थी, जवाब भी मिल गया है। मैंने अल्लाह से यह दुआ की थी कि ऐ मालिक, ये जो मेरी उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे, सहाबा नहीं कहा, असहाब नहीं कहा, उम्मत, दुनिया में जो प्यारे हबीब की उम्मत का आखिरी फ़र्द है, मुसलमान है, वो उसमें शामिल है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे गुनाहों की पेशगी माफ़ी अरफात के मैदान के अंदर अल्लाह से मांगी है। अल्लाह करीम ने मुझे कह दिया है ये जो जालिम और मजलूम का चक्कर है ये खुद हल कर लो, बाकी सारे मैंने माफ़ कर दिए, बाकी सारे माफ़। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं मुज़दलिफ़ा आ गया, मेरे दिल में यही खटका है कि ये जालिम और मजलूम का चक्कर रह गया, ये भी तो मेरी उम्मत के लोग हैं। ये जालिम और मजलूम इनका क्या बनेगा। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तस्दीक की है और इसको कवि करार दिया। मुज़दलिफ़ा में आकर फिर अल्लाह से दुआएं करते हैं, या अल्लाह वहाँ अरफात में ज़ालिम और मजलूम का चक्कर रह गया है, अल्लाह करीम उनको भी माफ़ कर दे। वो किस तरह माफ़ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से खुद फरमा रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, या इलाहुल आलमीन मजलूम को जन्नत में एक महल दे दे और जालिम को भी माफ़ कर दे, मजलूम को भी माफ़ कर दे। मजलूम जिस वक्त जन्नत में महल देखेगा वो जालिम को माफ़ कर देगा। और थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल हंसते हुए नजर आ गए। अल्लाह के रसूल क्यों हंसे? फरमाया मैंने देखा शैतान अपने सर में खाक डालकर भाग रहा है और उसकी वजह यह है कि मेरे मालिक ने मुझे बता दिया कि महबूब पैगंबर जा, मैंने जालिम को भी माफ़ कर दिया, मजलूम को भी माफ़ कर दिया। तो इस खैर खाई की इंतहा भी कहाँ होती है। कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरून। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इंतज़ाम हो गया। सही हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगों, मेरी सारी उम्मत के अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए हैं सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों का ऐलान करते फिरते हैं। जो गुनाहों का ऐलान कर रहे हैं, मुजाहिर हैं, वो नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कैसे कैसे इंतज़ाम, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाए, मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल गई। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में क्या करते रहे, अपनी उम्मत के खैर खा रहे। मज़ीद बात आगे बढ़ाई जाए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश की, अल्लाह तूने इन पर अहकामात नाज़िल किए हैं, लेकिन अल्लाह मेरी उम्मत पर कोई ऐसा हुक्म नाज़िल ना हो जिस तरह पहली उम्मतों पर सख्त से सख्त
हुक्म आते और उस पर अमल नहीं कर सकते। अल्लाह मेरी उम्मत पर अमल बड़ा आसान रखना है, आसान से आसान अमल रखना है, मुशक्क़त में ना पड़ जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत लेकर दे रहे हैं, हमारे गुनाहों को बख्शवा रहे हैं और कह रहे हैं मेरी उम्मत पर मुशक्क़त नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह करीम ने ऐसा फ़ज़ल किया कि इस उम्मत पर कोई मुशक्क़त नहीं है। अल्लाह करीम ने मुशक्क़त नहीं डाली, प्यारे हबीब की दुआओं की वजह से रास्ते से कांटे भी अगर हटा दो जन्नत फिर भी मिल जाएगी। किसी जानवर को पानी पिला दो जन्नत फिर भी अल्लाह करीम दे देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक में 70 और एक में 40 छोटी छोटी खसलतें, छोटे छोटे काम हैं। किसी को खजूर का टुकड़ा भी सदका कर दे अल्लाह फिर भी जन्नत अता फरमा देंगे। छोटे छोटे काम। प्यारे हबीब कितने खैर खात हैं। बाद ऐसे काम अल्लाह के रसूल इसलिए ना कर सके कि मेरी उम्मत बाद में क्या करेगी। बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, वापस आए तो गमज़दा, बैतुल्लाह में जाकर वापस आना गमज़दा, ये कैसे हो सकता है। सैयदा आयशा अर्ज़ करती है, अल्लाह के रसूल ये तो गमज़दगी वाला काम नहीं है। फरमाया जब मैं अंदर था तो मेरी सोच यहाँ तक पहुँची, मैं तो अंदर आ गया, अब मेरी उम्मत का हर फर्द चाहेगा हम भी बैतुल्लाह में जाए, जा नहीं सकेगा, उन पर मुशक्क़त होगी, इसलिए मैं परेशान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपनी उम्मत पर मुशक्क़त डाल दी है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा खैर खा दुनिया में ना आया है ना आएगा। अपनों के लिए भी खैर खा, गैरों के लिए भी खैर खा। प्यारे हबीब की ज़िंदगी का एक बहुत आला सबक ये है कि लोगों खैर खाही करो और खैर खाही कराओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का यही अंदाज़ अपनाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।